हरिओम दुबे, ग्राम सरकंडा, हाजीपुर। माता जी की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता तो ये है कि बहुत प्राचीन समय से वो माता जी जमीन के अंदर से प्रकट हुई। किसी तरह की मूर्ति बनाई हुई नहीं है, किसी कलाकार की बनाई नहीं है, स्वतः अपने आप में प्रख्यात है। माता जी की 3 रूप संसार के सभी भक्तगण जानते हैं, जिसमें पहला काली का रूप, दूसरा लक्ष्मी का रूप और तीसरा सरस्वती का रूप होता है। हमारी माता जी का विशेषता ये है कि माँ लक्ष्मी का अवतार हैं और अधिकांश लोगों को इस समय लक्ष्मी की, धन की, ऐश्वर्य की इच्छाएं होती हैं। अधिकांश लोग अपने दुख के निवारण के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पर आए हैं माता जी के पास। यहाँ तक कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, वो भी आई थी, माथा टेकी और कही कि हे माँ, अगर हमारी विजय होती तो फिर आपका हम दर्शन आकर करूँगी। अब बिल्कुल सत्य निकला, वो विजय को प्राप्त हुई। फिर दोबारा आई, माँ की पूजा आराधना की। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास कुछ संतान की समस्या है। लोगों के बताने, कहने, सुनने पर तो माँ, इनका नाम है, 9वां रूप होता है माँ सिद्धिदात्री का। वही माँ सिद्धिदात्री हैं जो सिद्धि प्रदान करने वाली है। देखेंगे, अगर ध्यान से देखा जाएगा तो इनका चौथा हाथ जो है नीचे की तरफ इस तरह से है, सिद्धि देने के लिए, फल देने के लिए कि हमारे हाथ से जो वरदान लेना है ले लो। वरदानी माता है। इनका नाम सिद्धिदात्री है, 9वां रूप है, लक्ष्मी के रूप में विख्यात है। यहाँ तक कि यहाँ पर आए हुए लोगों को जो इच्छा लेकर आते हैं सभी का मुराद पूरा होता है। जैसे बाबा देखा जाए, एक माता जी के बारे में जानकारी मिली, माँ 3 स्वरूप बदलती है, इसको लेकर क्या? इनका रूप है, जैसे प्रख्यात रूप तो इनका माँ लक्ष्मी का है, कमल का आसन है। लेकिन सुबह में जाएंगे, अगर थोड़ा भी अंदर से ज्ञान है, प्रकाश है भक्ति रूप में, तो इनका रूप चेंज दिखाई देता है, अभी भी देता है। काली का रूप, लक्ष्मी का रूप और शाम के समय इनका सरस्वती का ज्ञान रूपी हो जाती हैं। तो लोग जैसे जिस भावना से जाते हैं उसके हिसाब से उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये अकाट के सत्य है कि जो इनके दरवाजे पर गया है कभी खाली हाथ लौटा नहीं। ये माता की स्थापना कैसे हुई और इनके बारे में? हाँ, बहुत पुरानी ये बात है। जहाँ पर मंदिर इनका बना है, बहुत पहले यहाँ पर एक यादव जी थे जो जिनका ज़मीन था। शाम का समय था, वहाँ पर जैसे जानवर को बांधने के लिए ये खूंटा जो ज़मीन में गाड़ करके बांध दिया जाता है, उसी का वो ठुकाई कर रहे थे कि नीचे शाम को गाड़ करके अब अपने जानवर को बांधेंगे। लेकिन वो खूंटा गड़ा नहीं, ये परेशान हो गए तो वहीं पर छोड़ दिए। फिर माँ की कृपा हो या चाहे ये अपने मन से, फिर वहीं पर शाम को चारपाई पर सोए थे। माँ ने दर्शन में दिखाया कि तुम जहाँ पर नीचे खूंटा कील ठोक रहे हो, वहाँ पर मेरा मूर्ति है। तुम इसकी खुदाई करो और मैं तुमको दर्शन दूंगी या तुमको हर तरह से परिपूर्ण करूँगी। पहला तो प्रसिद्धि उस यादव को मिले जो जिन्होंने वहाँ पर चारपाई बिछाकर सोया, और उस माता जी का सुबह में खुदाई की तो माँ की मूर्ति निकली। इसका थोड़ा एक पहचान अब भी है, अगर ध्यान से देखा जाए तो माँ के मुकुट पर थोड़ा कटा हुआ का चिन्ह है अभी जो विराजमान है। जो ऊपर से ठुकाई कर रहे थे नीचे कील गाड़ने के लिए, थोड़ा सा उसका चिन्ह भी खुरदरा है माँ के पास। तो तभी से वहीं पर जहाँ पर मूर्ति निकली, वहीं पर पहले तो पुराने मॉडल का छोटा सा मंदिर था। छोटे में बना करके पूजा पाठ होता था। लोगों को धीरे धीरे जब मालूम हुआ, पूजा चलने लगा, लोग आकर पूजा करने लगे और सभी की मनोकामना मुरादें पूरी होने लगी, तो माँ के धीरे धीरे विकास शुरू हुआ। और इतना भीड़, आजकल तो औरतों को कम से कम 95% तक औरतें सुबह 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक औरतों को भीड़ लगी रहती है। फिर शाम के समय 2 बजे से शुरू हो जाता है और 8 बजे तक भीड़ उसी तरह से चलती है।
यहाँ तक कि हम तो अपना अनुभव किया है, हम माँ के यहाँ जा कर के पूजा पाठ करके हमारी जो मन की भावना थी, जो वो हमारी मुरादें थी, माँ ने पूरा कर दी। और तभी से माँ को हमने अपना सिरोधार्य किया और तभी से लोगों को भी बताना शुरू किया कि भाई देखो माँ ऐसी तैसी नहीं है, जो विश्वास के साथ इनका पूजा करता है और जो इच्छा लेकर आता है वो पूरा होता है।